नमस्ते, वेलकम टू इंडिया जेव। तो जैसे कि रिसेंटली भारत और अमेरिका ने अपने बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए कई सारे इम्पोर्टेंट डील्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें जेट इंजन की डील, प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स की डील और मास्टरशिप रिपेयर जैसे डील भी शामिल था। भारत और अमेरिका के इसी मिलिट्री कोऑपरेशन से परेशान होते हुए चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री से रिएक्शन आई, जिसमें चीन का ये कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे इस रीजन के देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट इंक्रीज हो। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लंबे समय से चली आ रही स्थिति स्टेट्स के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन रीजनल पीस को कमजोर नहीं करना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं करना चाहिए। लेकिन साउथ ब्लॉक ने चीन की इन सभी चिंताओं को खारिज किए हैं। भारत और अमेरिका के ये डील पिछले 2 साल में इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन में एक प्रगतिशील विकास था और इसके चीन जैसे तीसरे पक्ष से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि चीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस इंडिया कोऑपरेशन भारत के पड़ोस में चीन को टारगेट करने के लिए हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो ये कहना चाहिए कि जब चीन पाकिस्तान को मिलिट्री के लिए अलग अलग तरह की वेपन सप्लाई करता है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में चीन का इम्पोर्टेंट रोल था, ये तो आपको पता ही है। और अभी भी मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में पाकिस्तान चीन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आया है कि एलओसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तक बनाने के लिए चीन पाकिस्तान के हेल्प कर रहा है। इवन पीओके में सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। अगर चीन को ये लगता है कि पाकिस्तान की इस तरीके से बात करना इंडिया को टारगेट नहीं करता है, तो फिर इनको ये क्यों लगता है कि इंडिया यूएस रिलेशन चीन को टारगेट करेगी। और खैर बाकी तो आप समझदार है ही, इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप से चीन क्यों बखलाए हुए है वो तो शायद आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीन के अलावा पाकिस्तान ने भी यूएस इंडिया मिलिट्री कोऑपरेशन पे बड़ी चिंता जताई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट में ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बताया था कि पाकिस्तान की जो चिंताएं है उसको ध्यान में रखे बिना अगर अमेरिका भारत को एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफ़र करता है तो ये साउथ एशिया रीजन में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और कन्वेंशनल बैलेंस को कमज़ोर करेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये भी बताया है कि यूएस के एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने से भारत और मजबूत होगा, जिससे इनके देश के सुरक्षा हित खतरे में पड़ जाएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस बात की तरफ भी संकेत किया है कि इंडिया यूएस के इस तरीके का डिफेंस कोऑपरेशन की स्थिति में उनके पास जवाबी कार्रवाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। वैसे भी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरीके का जवाबी कार्रवाई कर सकता है? जहाँ तक हमें लगता है कि वो चीन को बोलेगा कि मुझे पूरी तरीके से गोद में ले लो। और इस मुश्किल हालातों में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो भी प्रेडेटर ड्रोन जैसे दिखने वाला यूएवी खरीदेगा। और आपको पता ही है वो कहाँ मिलेगा, जहाँ दुनिया के हर एक ओरिजिनल चीज़ का कॉपी मिल जाता है। जी हाँ, चाइना से। पाकिस्तान ने चाइना से 4 CH-4 ड्रोन खरीदने की विचार किया है, जो कि प्रेडेटर ड्रोन की एग्जैक्ट फोटोकॉपी है। लेकिन यूएस का जो प्रेडेटर ड्रोन है वो आप समझ लीजिए स्टारबक्स, और उसके जो फोटोकॉपी है CH-4 वो आप समझ लीजिए स्टार। बाकी पाकिस्तान को देख के एक ही बात समझ में आता है कि अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि 4 लोग मुँह भी ना लगाए।